हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। लिखिए बच्चों, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम? लेट f be a real valued function defined on this closed interval, ठीक है, from a to b, such that number one, f is continuous in this closed interval. Second thing, f is differentiable in this open interval. ओके देखो, इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर कभी डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करते। ओके थर्ड, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, मतलब इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा बच्चों वो बराबर होगा, है ना। देन अगर एक फंक्शन f, ठीक है, जो कि इस क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b के अंदर डिफाइन है, अगर इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, तो आप इन तीन कंडीशंस पर थोड़ा ध्यान रखिए। अगर फंक्शन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c बिटवीन a एंड b, ठीक है, a और b के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, कम से कम, है ना, कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। अब आप सोचिए कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, यानी उस पॉइंट पर बनने वाला, ठीक है, टेंजेंट कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू x एक्सिस। क्योंकि अगर आप सोचिए किसी लाइन का स्लोप क्या है? 0। लाइन दिखने में कैसी आएगी? लाइन दिखने में x एक्सिस के पैरेलल होगी या फिर ऐसे कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल होगी। ओके, यानी आपको a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर बनने वाला टेंजेंट कैसा होगा? पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, अब आप ना इस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए। ओके, अब आप पहले ये देखिए कि मान लो आपके पास ना ऐसे, ठीक है, ये मान लो आपका x इक्वल टू a, ओके, और ये आपका है x इक्वल टू b, सही है, आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस और ये आपका ओरिजिन, ठीक है भाई। अब ये पॉइंट कौन सा होगा? a, f ऑफ a, ये कौन सा होगा बच्चों? b, f ऑफ b, सही है। देखो, अगर फंक्शन है कॉन्टिन्यूस, ग्राफ कैसा होगा? अनब्रेकेबल, सही है, कहीं पर गैप, होल या ब्रेक नहीं आएगा। और फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल, तो कहीं पर भी शार्प कॉर्नर नहीं आएगा। जो फंक्शन का ग्राफ होगा बिल्कुल स्मूथ बनेगा, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ बनेगा। अगर ग्राफ बिल्कुल स्मूथ बनेगा, आप देखिए कि a और b के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा c जहां पर बनने वाला टेंजेंट कैसा होगा बच्चों? पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि उस पॉइंट पर ना जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, सही है। अब आप एक और केस देखिए, यदि हमारे फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, हालांकि यहां पर हमें एग्जैक्टली एक पॉइंट मिला ना, पहले वाले में हमें क्या मिला? एग्जैक्टली एक पॉइंट मिला c जो a और b के बीच में, जहां पर बनने वाला फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अब आपका ग्राफ मान लो बच्चों इस प्रकार का है, ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे बच्चों मान लो ये आपका x इक्वल टू a है और ये आपका x इक्वल टू b है, सही है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल रहा है x इज इक्वल टू c1, जहां पर बनने वाला टेंजेंट कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। ओके, तो अब आप ये देखिए, आपको एक पॉइंट और ऐसा मिल सकता है ना, a और b के बीच में आपको एक पॉइंट और ऐसा मिल सकता है, सही है। तो तभी मैंने ये वर्ड यूज किया कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c बिटवीन a एंड b वेयर द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर उस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट कैसा होगा? पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है भाई। तो दोनों कंडीशंस मैंने आपके सामने रख दी है। ओके, हालांकि आपको इसके प्रूफ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फिर भी आप चाहें तो इसका प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब इसका जो एक प्रूफ ही है जो इसको करने का मेथड 1, ठीक, इन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इफ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। अगर आप इस थ्योरम स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है, आपको मैं पहले ही लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा चुका हूं,
ओके, आप चाहें तो उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर उसमें देखो बच्चों, उसमें क्या था, पहले दो कंडीशन जो स्टेटमेंट की थी वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, यदि थर्ड कंडीशन में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा ना, तो आप देखिए कि एफ डैश सी, उसमें क्या था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस ए। ओके, तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, बाय में बी माइनस ए क्या बन गया, जीरो। ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड। या आप ये कह सकते हैं कि रोज थ्योरम इज ए थ्योरम। ठीक है, मैं इसे शॉर्टकट में लिखता हूँ THM में से। रोज थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। इफ वी टेक वैल्यू इक्वल वैल्यू, ठीक है, एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। अच्छा, यदि हम इसे इंडिपेंडेंटली प्रूफ करना चाहिए ना, तो ये इसका इंडिपेंडेंट प्रूफ होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि बिकॉज एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ऑन ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, ठीक है, आई, जो कि ये मेरा ये, ठीक है भाई, इसे हम कॉम्पैक्ट सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आप फिलहाल ये जानिए कि यदि हमारा फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कॉन्टिन्यूस है और बाउंडेड भी है, ठीक है भाई, तो क्या होगा, ठीक है, लिखिए, इट मीन्स दैट it attains its maximum and minimum on AB। ठीक है भाई, आप देखो, सिंपल सी बात है कि यदि आप ग्राफ बनाएंगे ऐसा, है ना, ऐसे एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर है और फंक्शन क्या है, ए और बी के बीच में, ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशियल भी है, तो आपका ग्राफ इस प्रकार का आएगा ना, देखो, तो फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको, ठीक है, अचीव हो जाएगा। और अब ऐसे भी कर सकते हैं आप इसे, ठीक है, आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं, यहां पर क्या हो रहा है फंक्शन का, इस पॉइंट पर ना, इसे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू अचीव हो जाएगा, है ना, यहां पर क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाएगा। सही है, और यदि है ऐसा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों अचीव हो जाएंगे। ठीक, अब मैक्सिमम इस पॉइंट पर आ जाएगा, है ना, और मिनिमम इस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि, ठीक है, चलो पहले आप लिखिए कि इफ एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, इफ एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, देन नथिंग टू प्रूव, है ना, बिकॉज ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियसली, OUS स्पेलिंग भी चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ऑब्वियसली एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब क्योंकि अगर फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, तो ए और बी के बीच में आप कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा भाई। ठीक है, तो आपको दूसरा केस करना है जो कि ऑब्वियस केस नहीं है, ये तो ट्रिवियल केस होगा ना। ठीक है, तो ट्रिवियल केस हो गया। ठीक है, तो सो लेट एफ इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है भाई, थोड़ा सही प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ा ऑब्वियस हो गया। सो लेट एफ इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है भाई, तो क्या करेगा भाई, हैंस एफ अटेन्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों वैल्यूज भी आ सकती हैं। ठीक है, कम से कम एक तो पक्का आएगी, या तो मैक्सिमम आएगी तो मिनिमम आएगी, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो हाँ चलिए ठीक है, और मिनिमम इन ए बी। ठीक है भाई, अच्छा इसमें चेक कर ले। ठीक है, ओपन इंटरवल के अंदर। अब आप ये मान लें कि विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी, ठीक, वी एज्यूम दैट, ठीक है भाई, लैंग्वेज थोड़ा ध्यान रख लेना, एज्यूम दैट एफ अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी, है ना, जो हमारा सी है वो ए और बी के बीच में। ठीक है भाई, देखो मैक्सिमम या मिनिमम, है ना, तो एक वैल्यू तो पक्का अचीव करेगा ए और बी के बीच में, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। सही है,
तो मैंने मान लिया कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, आप ऐसा मान लो। अब आप ये देखिए कि टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, है ना, विद और सी इज बिटवीन ए एंड बी, है ना, हमें ये प्रूव करना है। भाई बच्चों आप ये देखिए, सिंस, अब मान लो आपका ग्राफ जो था इस प्रकार का था ना, कि ऐसे मान लो किसी भी कंडीशन को आप एज्यूम कर लो, ठीक है, जहां पर जो एफ है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है भाई। तो मान लो यहां पर एक्स इक्वल टू सी है, सही है, यहां पर क्या हो रहा है भाई, इस पॉइंट पर ना फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, ओके। अब आप देखिए कि एक्स इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भाई, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट है तो क्या होगा बच्चों, तो देखो आसपास है ना, अगर मैं इसके आसपास की बात करूं ना, अगर मैं देखो यहां से इसके जस्ट लेफ्ट की बात करूं या जस्ट राइट की बात करूं इसे, ठीक है बच्चों, तो भी हमारे पास क्या आएगा भाई, अपने आसपास है ना, क्या होगा भाई, वैसे तो पूरे इंटरवल के लिए है, लेकिन फिर भी अगर हम छोटा सा नेबरहुड लेकर चले तो वहां पर क्या होगा, सी पॉइंट के ऊपर वैल्यू आपको फंक्शन का सबसे बड़ा दिखाई देगा, ओके। तो सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है भाई, लेस देन इक्वल टू 0, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, ठीक है भाई। एक मिनट, या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि वैसे तो ये भी सही है, चलिए ठीक है। अच्छा ये देखिए बच्चों, आप अगर आप निकालेंगे एफ डैश सी प्लस, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय में एच, है ना, ये सही है। चलो अब क्योंकि सी पॉइंट के ऊपर वैल्यू सबसे बड़ा आ रहा है, सही है, तो एफ ऑफ सी है जो मेरा बच्चों क्या होगा, वो बड़ा आएगा एफ ऑफ सी प्लस एच से, आप देखिए, ठीक है, या साइड में सॉरी राइट पे कौन सा, जस्ट राइट पे कौन सा पॉइंट है, एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, और जस्ट लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है, एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, ओके। तो अब आप ये देखिए कि ऊपरली जो क्वांटिटी आएगी ना, ये वाली, ये क्या आएगी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव कह सकते हैं, ठीक है, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो एक मिनट, नहीं ऊपर सॉरी बच्चों नेगेटिव क्वांटिटी मानी जाएगी, ठीक है, ऊपर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी ना, क्योंकि वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी पूरी, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अगर आप निकालेंगे सी पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब होगा बच्चों एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय में माइनस एच, है ना, जो नीचे क्वांटिटी वो तो नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि एच तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन माइनस एच क्या होगा, नेगेटिव क्वांटिटी। अगेन एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एच, ठीक है, बिकॉज सी इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके। तो बच्चों जो ऊपर वाला वैल्यू आएगा, अब आप देखो बच्चों ये क्या आएगा, ठीक है, छोटे में से बड़ा गया तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सही है भाई। तो नीचे भी क्या है, नेगेटिव, तो कुल मिला के क्या बन गया, ठीक है, ऊपर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, नीचे भी क्या है, नेगेटिव, तो कुल मिला के क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल, है ना। अब क्योंकि जो सी है वो ए और बी के बीच में है, तो सी के ऊपर फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, है ना। सो एफ डैश सी प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस, ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एफ डैश सी जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा भाई, हैंस प्रूव। तो ये इंडिपेंडेंट प्रूफ था रोल्स थ्योरम का, ठीक है, जिसे हमने एलएमवीटी की मदद से प्रूव नहीं करा, ओके, वो तो स्पेशल केस हो गया एक, इसे हमने इंडिपेंडेंटली प्रूव करा, ओके। आइए बच्चों इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। तो चलिए ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, अब हम थोड़ी सी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे इसकी। चलिए लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई, ओके, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, एक सब एक ही कर देता हूं ना मैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, फॉलोइंग फंक्शंस। देखो आपको ऐसा नहीं कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा ना,
ये आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे, डिफरेंशियबल होंगे। ओके, तो आपको देखते ही ये पकड़ में आना चाहिए कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियबल है, कॉन्टिन्यूस है, कैसा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मान लो अपने पास ये है कि जो एफ एक्स है वो है साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इन 0 to π/2। ठीक है भाई, तो इस इंटरवल के अंदर हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, पहली बात आप देखिए कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन आर, और ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन आर। ठीक है भाई, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना जो होते हैं अपने अपने डोमेन में कैसे कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस। ओके, अब साइन की पावर 4 है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन आर, और कोस की पावर 4 क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन आर। अब इनका जो सम आएगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस इन आर होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं हैंस एफ इज, अच्छा कॉन्टिन्यूस क्यों, ये तो डिफरेंशियबल भी होगा। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसे दोबारा लिखता हूं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल इन आर, है ना। तो दूसरा भी क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल इन आर। अब इनका जो सम आएगा वो भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल इन आर। देखो ओबीएस का रिजल्ट था ये, ऐसा नहीं है कि आप उसको चेक करेंगे, आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन डिफरेंशियबल है कौन सा नहीं है। ओके, तो चलिए, तो हैंस नंबर 1 एफ इज कॉन्टिन्यूस इन दिस क्लोज इंटरवल। अरे क्योंकि जब फंक्शन पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ही कॉन्टिन्यूस है, तो ये तो एक सबसेट है रियल नंबर का, ऑब्वियसली इसके ऊपर भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। ओके, अब एफ इज डिफरेंशियबल इन दिस ओपन इंटरवल, क्योंकि जब पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ही डिफरेंशियबल है, ये तो छोटा सा पार्ट है उसका, इसके ऊपर भी होगा। थर्ड चीज, आप एफ ऑफ 0 चेक करें ना, क्या आएगा, एफ ऑफ 0 क्या आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, तो साइन 0 0 कोस 0 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से निकालें आप एफ ऑफ π/2, तो साइन की पावर 4 π/2 प्लस कोस की पावर 4 π/2, है ना। तो कोस π/2 0, साइन π/2 1, तो 1 की पावर 4 1, ये बन जाएगा। हाँ ये भी सही है। हेंस ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, है ना। तो भी गिवन फंक्शन के लिए सभी की सभी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है ना। तो क्या होगा, आपको 0 और π/2 के बीच में कम से कम एक पॉइंट ढूंढना है ऐसा सी जहां पर बनने वाला डेरिवेटिव क्या हो, 0। तो पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स क्या था मेरा, देख लो भाई, एफ एक्स क्या था मेरा, साइन की पावर 4x था प्लस कोस की पावर 4x, है ना, ये था। तो एफ डैश एक्स निकालिए, साइन की पावर 3 और साइन का कोस बन जाएगा। बस थोड़ा डेरिवेटिव जल्दी करना भाई, कोस का माइनस साइन। ठीक है भाई, तो बच्चा 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, और साइन एक्स कोस एक्स भी कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, तो अगर -1 बाहर कॉमन ले ले तो 2 × 2 साइन एक्स कोस एक्स, अंदर क्या बन गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये क्या बन गया बच्चों, साइन 2x, और ये क्या बन गया बच्चों, कोस 2x। अब इनटू में 2 भी है, आगे माइनस है। अब ये पूरा क्या बन गया भाई, ये बन गया माइनस साइन 4x, सही है। अब आप देखिए कि आपका इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या आएगा, साइन 4c इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि 4c क्या हो सकता है, अच्छा साइन थीटा 0, तो थीटा क्या होता है, एन पाई, है ना, पाई का मल्टीपल, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपका ये 0 हो सकता है ना, और पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, चलता रहेगा ऐसे। तो सी क्या हो सकता है, 0 π/4 π/2, चलता रहेगा ऐसे, है ना, 3 π/4। ठीक है बच्चों, लेकिन अपने को वैल्यू चाहिए 0 और π/2 के बीच में, तो ठीक है, अपने को केवल एक वैल्यू मिलेगी ऐसी। ठीक है, तो c इज इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। ठीक है भाई,
तो हेंस देयर एग्जिस्ट, है ना, एटलीस्ट वन सी, एक तो ऐसा मिल गया ना, वन सी, है ना, बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो सीबीएसई आपको इस प्रकार से काम करना है। तो सीबीएसई के साथ साथ ठीक है हम कॉम्पिटिटिव काम भी कर रहे हैं। तो चलिए, अब वैसे ये आपको बच्चों आपके पास एक फंक्शन है। अच्छा, इसे आप खुद ट्राई करना, ठीक है, तो इसे आप खुद ट्राई करना। ये लो, ठीक है, ट्राई करना आप इसे। अच्छा, सपोज अपने पास एक फंक्शन है, ठीक है बच्चों, अपने को रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करनी है। मान लो फंक्शन अपना इस प्रकार का है, 3 - x व्हेन x इज फ्रॉम 1 to 2। ठीक है बच्चों, आप ये देखिए, पहले आपको क्या करना है, पहले आप सारी कंडीशन चेक करिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एंड पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू बराबर है या नहीं है। ओके, तो देखो वैसे अपना इंटरवल कौन सा बन गया। अब देखने वाली बात है कि इस सारे खेल में अपना जो इंटरवल है वो ये है, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो पहले आप चेक करिए कि 1 के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, और पहले डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि डाउटफुल पॉइंट जो है वो 1 है, क्योंकि 1 पर फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ठीक है, डाउटफुल पॉइंट इज x इक्वल टू 1, है ना, जहां पर फंक्शन क्या अपनी डिफरेंशिएबिलिटी चेंज कर रहा है। 0 से 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बट 1 के ऊपर गारंटी नहीं है क्योंकि फंक्शन वहां पर अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो देखो ऑब्वियसली यदि आप चेक करेंगे ना 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ऊपर वाले में क्या करेंगे आप, x को 1 पुट करिए तो 2 आ जाएगा। देखो आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ चुके हैं, तो ये काम आपको ज्यादा फास्ट ना लगे। ठीक है, अब निकाले राइट हैंड लिमिट, तो नीचे से निकालेंगे, ये 2 आ जाएगा। ओके, तो एफ ऑफ 1 भी कितना, वो भी 2 ही है। चलिए ठीक है, क्या चेक करते हैं, तो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, है ना, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस इन दिस क्लोज इंटरवल। ओके, अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी पे, तो जल्दी से आप क्या करेंगे फंक्शन का, ठीक है भाई, डेरिवेटिव निकालिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x जब, ठीक है, बीच में इनके, ये बन जाएगा -1 जब 1 और इसके बीच में। ठीक है, देखो जब ये शॉर्टकट है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, जब आप शॉर्टकट लगा के डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं ना, तो जहां पर बराबर साइन है वो आप हटा देते हैं। तो अगर 1 के ऊपर आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये आएगा 2, जबकि 1 के ऊपर आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा -1। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, है ना, सो f is not differentiable in this open interval। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, है ना, फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पर जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अच्छा अगला एग्जांपल लीजिए, अगर आप लेंगे ये तो क्या होगा, अब क्योंकि आप जानते हैं कि मॉडुलस x का ग्राफ ऐसा होता है ना, और x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, सिंस f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, है ना, तो मतलब इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है भाई, अच्छा देखिए, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करिए। अगर हम फंक्शन लेकर चलें ये log x² प्लस ए बी बाय में a प्लस बी एक्स, है ना, ये फंक्शन लेकर चलते हैं, तो ठीक है, इन दिस क्लोज इंटरवल, तो आपका जो b है वो a से बड़ा है और a है जो 0 से बड़ा है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए भाई, एक मिनट,
आप ऐसे देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब क्योंकि x तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो ये फंक्शन है हर बार वेल डिफाइंड है। ओके, तो दूसरी बात, लॉगरिथमिक फंक्शन अपने अपने डोमेन में क्या कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस भी एंड डिफरेंशियल भी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल दोनों होते हैं, ठीक है। क्लियरली f इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल एंड डिफरेंशियल इन दिस ओपन इंटरवल, ठीक है। नाउ अच्छा, एक और बात, एंड पॉइंट पर वैल्यू चेक करी नहीं हमने, ऑल्सो f ऑफ a निकालिए, ठीक है, तो निकालने के बाद क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, लोग, ठीक है, x को आपने a पुट कर दिया, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, माइनस लोग x बन गया a, तो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है भाई, जीरो बन गया। तो इसी प्रकार से आप f ऑफ b निकालिए भाई, तो बच्चों वो भी क्या आएगा, वो भी जीरो आएगा, ठीक है। सो ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ओके, सेटिस्फाइड। अच्छा, इसके बाद हम थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी तो हमने बड़े सिंपल से क्वेश्चन करे, ठीक है, अब थोड़े से और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप पहले एफ डैश एक्स निकालिए, क्या आएगा भाई, डेरिवेटिव, एक मिनट फंक्शन चेक कर लेते हैं, ये आएगा भाई 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इसका क्या आएगा 2x, 1 बाय ए प्लस बी एक्स इंटू में ए प्लस बी, है ना, ये बन जाएगा। तो भाई जल्दी से आप क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए, क्या आएगा बच्चों एलसीएम, एक मिनट, आई होप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम, थोड़ा ज्यादा लेंथी खींच दिया हमने ना, एक मिनट, अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक, ये बन गया 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, सही है, और ये बन गया 1 बाई एक्स, तो लीजिए भैया एलसीएम, x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये बन गया x, यानी 2x स्क्वायर बन गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बाई में x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, सही है। तो इफ वी टेक एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, अब देखना आपको जो c होगा वो a और b के बीच में आएगा या नहीं आएगा, तो क्या आएगा भाई, c स्क्वायर क्या आ जाएगा ए बी, तो c क्या आएगा भाई, रूट ए बी, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस यूज मत करना आप, क्योंकि a और b दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे ना, ठीक है, इंटरवल अपना ये था, और b बड़ा है a से, a बड़ा है 0 से, तो जो भी बीच में पॉइंट लेंगे वो पॉजिटिव पॉइंट होगा, ओके। अब आप देखिए कि रूट ए बी जो होगा, अरे भाई जो रूट ए बी आएगा, है ना, आप देख सकते हैं वो ए और बी के बीच में तो आएगा, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आप ए को लें 2, बी को लें 4, है ना, तो जो ए बी आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा, तो जो रूट ए बी आएगा वो 2 और 4 के भाई बीच में तो आएगा, जो रूट 8 आएगा ना, 2 और 4 के बीच में तो आएगा, ओके। तो अच्छा सॉरी, c इज इक्वल टू रूट ए बी कहाँ से बिलोंग करेगा भाई, इस इंटरवल से बिलोंग कर जाएगा, है ना, हैंस देयर एग्जिस्ट ए c between a and b such that f dash c is equal to 0 and hence Rolle's theorem is verified, ठीक है, Rolle's theorem is verified, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ट्राई करने के लिए, तो आप इसको चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक, आप यहाँ चेक करना, ठीक है, आप यहाँ चेक करना, log x स्क्वायर प्लस 2 माइनस log 3, ठीक है, इस इंटरवल में आप चेक करना, चलिए ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा log x एंड f of 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच
Rolle's theorem can be applied in this closed interval from 0 to 1 is option 1 is -1, -2, 0 एंड ऑप्शन डी इज 1/2। तो भाई ये आपका जो क्वेश्चन था ना, ये आया था IIT 2004 में, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था लिमिट के हिसाब से। ओके, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी आप पढ़ चुके हैं और उससे पहले आप लिमिट्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए मेरा फंक्शन जो इस प्रकार का है, ठीक है, एक्स की पावर अल्फा log x, ठीक है भाई, जब x 0 नहीं है, ठीक है। चलिए वैसे तो आप वैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे आपको पीस वाइज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए बच्चों, तो 0 और 1 के बीच में है ना, ध्यान रखिए बच्चों, आप इसके बीच में अपने को चेक करना है। अच्छा, f(0) आपको 0 दे रखा है और f(1) आप निकाल लेंगे तो 1 की पावर अल्फा log 1 भाई 0 बन जाएगा। सो f(0) इज इक्वल टू f(1), ठीक है, दोनों वैल्यू क्या बन जाएगा 0। अच्छा, दूसरी बात, सिंस f इज कॉन्टिन्यूस इन दिस क्लोज इंटरवल, ओके, तो क्या होगा भाई, अब देखो भाई ये फंक्शन जो है ना, डेफिनेशन चेंज कहाँ कर रहा है, 0 पर चेंज कर रहा है, ठीक है। सो f इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, ओके। अगर आप देखिए कि फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है बच्चे। अब f(0) आपको 0 दे रखा है, देखो ये क्या होगा, ये बराबर होगा f(0) के, ठीक है। f(0) आपको 0 है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, बच्चों ये वैल्यू जो आपका आएगा ना 0 आना चाहिए, है ना। अब यहां से मेन क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। देखो 0 के ऊपर ना अलग से फंक्शन डिफाइन कर रखा है, f(0) दे रखा है 0 और fx दे रखा है x की पावर अल्फा log x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये जो fx था ये क्या था, x की पावर अल्फा log x, ठीक है। चलिए बच्चों लगाइए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर अल्फा log x। बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान दें कि अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, log x बाय में x की पावर माइनस अल्फा, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर इस लिमिट का जो जवाब है वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है ना, तो ये लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगी, ठीक है भाई। अगर लिमिट एग्जिस्ट मतलब कर रही है, एक फाइनाइट आंसर इसका आ रहा है, तो आप देखिए कि या तो ये 0/0 फॉर्म रही होगी और या फिर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म रही होगी पक्का, है ना। उसके बाद ही आपको एक फाइनाइट आंसर मिला होगा LH वगैरह लगाने के बाद, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग LH रूल, ठीक है भाई। अब log 0 क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, है ना, तो नीचे भी क्या बन जाएगा देखिए, ठीक है, नीचे भी इनफाइनाइट बन जाएगा, तो 1/x और नीचे क्या बन जाएगा भाई, माइनस अल्फा x की पावर माइनस अल्फा -1 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। भाई आप ये देखिए कि अगर 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बनेगी तो आपको एक फाइनाइट आंसर नहीं आएगा, ओके। तो यानी आप LH रूल लगा सकते हैं, LH रूल लगने के ये फॉर्म बनी होगी, LH रूल लगा होगा तभी तो आपको फाइनाइट आंसर मिला इस लिमिट का, सही है। तो ये बन जाएगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस -1 बाय अल्फा x की पावर, ठीक है, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा माइनस अल्फा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस -1 बाय, एक ऐसे लिखता हूँ x की पावर अल्फा बाय में अल्फा, ठीक है। अब आप देखिए इस लिमिट का जवाब 0 है, इस लिमिट का जवाब जो है एक फाइनाइट वैल्यू है, 0 है। अब ऐसा तब आएगा, है ना, इज पॉसिबल ओनली व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों आप थोड़ा दिमाग यूज करो कि अगर आपका अल्फा पॉजिटिव होगा तभी तो ऊपर 0 आएगा। अगर आपका अल्फा सपोज -1/2 बन गया तो नीचे आके पावर पॉजिटिव बन जाएगी, है ना, तो इनफाइनाइट बन जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट की तरफ जाएगा,
ठीक है। तो अगर इस लिमिट को आपको एग्जिस्ट करना है तो आपको अल्फा को एक पॉजिटिव नंबर मान के चलना पड़ेगा, है ना। तो आप देखिए कि आपके ऑप्शन में कौन सा नंबर पॉजिटिव है। अब ये है बच्चों 1/2, है ना। अच्छा, ये आपका जो है क्वेश्चन, ये मोर देन वन आंसर करेक्ट में भी आ सकता है। जैसे मान लो 1/2, 1/5, 1/6 और एक जगह क्या है -3। तो जितने पॉजिटिव वाली वैल्यूज होंगी वो सारी आप टिक कराएंगे। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे भी आपको घूम सकता है। तो बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अभी एक बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, बात करते हैं बच्चों रूट्स थ्योरी की, ठीक है। तो इफ 2a + 3b + 6c = 0, then show that the equation ax² + bx + c = 0 has at least one root between 0 and 1। भी पहले तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, है ना। ये कंडीशन अपने को दे रखी है। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर इस इक्वेशन का कम से कम 0 और 1 के बीच में एक रूट तो गारंटीड आएगा, ठीक है। बच्चों आप थोड़ा ध्यान दें। आप एक काम करिए कि अच्छा, आपको रिजल्ट क्या मिला था रोज थ्योरम के अंदर, f' c = 0, है ना, ठीक है बच्चों। मतलब जो आप अगर फंक्शन के लिए ना सोचें, अगर आपको इसको रोज थ्योरम को इक्वेशंस के लिए अप्लाई करते हैं ना, मान लो ये, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर f कैसा है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का ना कम से कम एक रूट आएगा, ठीक है, a और b के बीच में। चलिए ठीक है। अब आप एक काम करिए, आप ना इसे एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए। आप इसे इंटीग्रेट करो एक बार, देखो क्या आता है। तो ये आएगा, मतलब आप इसे कंसीडर करिए, ठीक है। कंसीडर f(x) = ax³ / 3, ठीक है। आप कंसीडर करो बच्चों से एक बार, है ना। तो प्लस bx² / 2 + cx। ओके, कंसीडर दिस इक्वेशन। अब आप ये देखिए बच्चों कि अगर आप f(x) = लेंगे 0, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, f(0) निकालिए बच्चों, कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप f(1) निकालिए, कितना आएगा, a/3 + b/2 + c, है ना। क्या बन जाएगा, ये एलसीएम 6 आ जाएगा, और ये 2a + 3b + 6c, ठीक है। अब ये जो है बराबर 0 के दे रखा है, तो क्या बन जाएगा, 0। तो अभी आप बच्चों क्या समझे कि, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है इन R, है। तो ऑब्वियसली 0 1 के बीच में भी है, सही है। अब आप देखिए कि फंक्शन इंटरवल के एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। सो अच्छा, एक और बात, आप f' भी निकालिए, कितना आएगा, निकालना एक बार, 3 3 कट जाएगा, ax² + bx + c, आपको ये आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ f' = 0 बिटवीन 0 and 1, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप रोल्स थ्योरम को ना बच्चों आप, ठीक है, रूट्स थ्योरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए हम इसके ऊपर एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लेंथी बन जाएगा। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। तो अगले में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है, और एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलिए ठीक है।